उसको फिर आप एक लोगों के बीच में लाएंगे। तो थोड़ा हम इस पर आते हैं। साथियों, ये सबको पता है हमारे घर के पिता जो सबसे बड़े होते हैं, जिनकी कार्यभार होने का होता है, सबको पता है ना। घर का जो कोई मुखिया होता है तो वही घर का कार्य देखता है। मान लीजिए ये हमारा घर है, घर के मुखिया हमारे पिताजी, यही तो होता है घर में। जो मुखिया होगा उसको पता है। तो पिताजी के लिए अगर देखा जाए तो भाई होता है घर में, बड़ा भाई या छोटा भाई कोई मान लीजिए। उसके बाद माता जी होती, इसके बाद माता जी के बाद अगर देखा जाए तो दादी भी होती है ना, दादी और दादा भी होते हैं। ठीक। और देखा जाए तो घर में अपने यहाँ जो मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए पैसा का मुद्दा, जैसे बाजार हो गया, घर का भी कुछ खर्च होता है घर में, जैसे रसोईया वगैरह हो गया ना। और अगर देखा जाए तो कोई पॉलिसी जैसे LIC हो गई ना, इस पर LIC हो गई, और भाइयों की पढ़ाई होगी। अगर देखा जाए तो ये सबका खर्चा पिताजी चलाते हैं, सबको पता है। जो घर में मान लीजिए हमारे पिताजी, अगर देखा जाए तो हमारे पिताजी भी हमारे घर का खर्च चलाते हैं। ऐसे तो होता है सर। और अगर एक निगाह से अगर देखा जाए कि मान लीजिए हमारे पिताजी कुछ दिन बाद ना रहे सर, तो क्या होगा? बताओ तो घर का खर्चा कौन सा आएगा? तो सोचने वाली बात है। हो सकता है सबके रोंगटे खड़े हो गए, है ना। तो इसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से देखा था, तब से हमारा विजन क्लियर हुआ कि कुछ नहीं कुछ करना चाहिए। मान लीजिए हमारे पिताजी मान लीजिए रहें भी और कुछ कर ना पाए तो काम करेंगे तो आगे हमारा खर्चा चलता रहेगा। ना कि हमारा बड़ा भाई तो वो भी खर्चा हम लोगों का नहीं चला सकता, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं नहीं चला सकता, जिसकी वजह से हमको ये करना पड़ा। दूसरी चीज़, अगर हम देखते हैं कोई नौकरी हमें लग जाती है, मान लीजिए कोई नौकरी कर लीजिए, ठीक है, तो कुछ दिन बाद जब तक हमारे पास पैसा रहता है तब तक तो घर का अच्छा खर्चा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जिस दिन हाथ पाँव बंद हो जाते हैं तब क्या देखते हैं हम? तो बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं कि पिता और माता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, सबको पता है। तो इस सिस्टम में क्या है कि हम अगर बढ़िया से काम 5 साल तक कर लें तो उसके बाद हमें कुछ किसी को देखना नहीं पड़ता, आराम से चैन से ज़िंदगी कटती है। ठीक है, बच्चे भी, जो बच्चों से भी कहोगे कि बच्चा हमें वहाँ जाना है तो बच्चा आपको ले जाएगा। ठीक है, तो ये प्लान रहा, इसको थोड़ा गौर से समझिए और देखिए और अपने अंदर मनन कीजिए। ठीक है, तो अपनी वाणी को मैं यही विराम दूँ, क्योंकि हम गुरुदेव से सीखने आए हैं, ना कि हम सिखाने आए हैं। तो हमारे गुरुदेव रहने वाले हैं सुल्तानपुर धरती से आए हैं और यहाँ अपने सीतापुर में ड्यूटी करते हैं। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच अपने गुरुदेव श्री राजेश पांडे सर का मैं बुलाना चाहूँगा और आप सभी लोग मालाओं से उनका स्वागत कीजिए। तो सर वेलकम है सर। यहाँ से बना तो आपको नहीं, सभी लोग डाल लो कि लाइन से करेंगे।